बार जब ये मिशन फेल हुआ था तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जिस हिसाब से जो सांत्वना, मैं आपको रोकूंगी शिवांगी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब 4 साल के अंतराल में चंद्रयान-3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साथ ही भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। यह देश के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि है। साल 1969 में अपनी स्थापना के बाद देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने वाला कुल 89 लॉन्च मिशनों को अंजाम दिया है, जिसमें से 47 अंतरिक्ष मिशन श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 सालों में लॉन्च किए हैं। इतने मिशन किसी भी सरकार ने लॉन्च नहीं हुए थे। यह यूपीए की सरकार में लॉन्च मिशन की संख्या से दुगना है। एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करना हो या सार्क देशों के लिए सैटेलाइट छोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई कीर्तिमान स्थापित किए गए। अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारा अमेरिका, रूस और चीन की तुलना में काफी कम खर्च पर क्वालिटी सेवा उपलब्ध करा रहा है। हमारा मंगलयान मिशन काफी सफल रहा है। मंगलयान अपने लाइफ स्पैन से ज्यादा चला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या तस्वीरें भेजी है चंद्रयान ने, क्या तस्वीरें भेजी है ये देखते हैं। ये चांद की पहली तस्वीर है जो चंद्रयान-3 के लैंड होने के बाद चांद से भेजी गई है। अब देखिए चांद में गड्ढे यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, इनका भी रहस्य खुलेगा। ये भी जान पाएंगे हम कि इसके अंदर क्या है, ये भी जान पाएंगे कि कौन कौन से खनिज पदार्थ हमको चांद में मिल सकते हैं। ये भी जानेंगे हम कि चांद पर क्या हम रह सकते हैं, चांद पर हम क्या कोई स्टेशन बना सकते हैं। आप अपनी बात कह रहे थे, कंप्लीट करिए। चांद पर कैसे रहा जा सकता है? हाँ, तो हम वहां तक आ गए थे जहां पर हम चांद पर ऑक्सीजन का क्रिएशन, उसकी सॉइल को, रेगोलिथ को हीट करके बना देंगे, उसको गर्म करके बना देंगे और फिर हम कुछ मैग्नेट लगा करके जो है उसकी कक्षा में लगा करके हम उसका वायुमंडल नष्ट होने से बचा पाएंगे। फिर एक जो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो जो चांद की मिट्टी है, हमें उसको उपजाऊ बनाना होगा और उसको उपजाऊ बनाने के लिए हमें कुछ विशिष्ट केमिकल कॉम्पोजिशंस ले जाने पड़ेंगे जिससे वहां पे हम खेती कर सकें। अगर हम इतनी सारी चीजें कर लेंगे तो मुझे लगता है कि अगले 40 साल में या 50 साल में हम ना सिर्फ चांद पे रह पाएंगे, हम चांद पे शायद बिना किसी स्पेस सूट के रह पाएंगे। वो वाकई रहना होगा चांद पे। ऑफ कोर्स चांद पे ग्रेविटी कम रहेगी तो आप जोर जोर से उछलेंगे और कम एनर्जी में चलेंगे। अच्छी बात है फिर आपको ज्यादा जब मतलब और वजन घट जाएगा तुरंत, हाँ, 1/6 हो जाएगा। तुरंत वजन घट जाएगा। मुझे तो बहुत जरूरत है चांद पे जाने की। हम सबको जरूरत है वजन घटाने के लिए, चांद पे चलेंगे। और मेरे ख्याल से फिर हमारे ब्यूटी सैलून के पैकेज भी हो जाएंगे, चांद पे चलिए, वजन घटाइए, वापस धरती पर आ जाइए। पता नहीं आगे क्या क्या होगा, दुनिया इसी तरह से चलती है। इसीलिए ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान पहुंच चुका है चंद्रमा पर इस वक्त और प्रज्ञान अपना काम अब से कुछ देर बाद शुरू करेगा। बात को आगे ले जाता हूँ, बात को आगे यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण मैक्स मूलर का एक बयान है। जर्मन स्कॉलर थे मैक्स मूलर, जिनकी किताब को 100 साल तक चर्च के अंदर बंद रखा गया। उन्होंने भी यही कहा था, जो सत्य था, जो मैक्स मूलर ने लिखा था, चंद्रमा ही काल गणना का पहला साधन था। सूर्योदय के बाद नक्षत्रों और तारों को देख पाना, उसके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल था। भारतीय विद्वानों ने चंद्रमा के आधार पर ही दिन, पक्ष, मास और साल की गणना की। ये मैक्स मूलर ने लिखा था। ये पुस्तक थी उनकी, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। ये मैक्स मूलर लिख रहे थे, जर्मन स्कॉलर, इंडिया व्हाट कैन टीच अस। तो आज भारत ने जो चंद्रमा पर उपलब्धि पाई, और मैंने रक्षा मंत्री जी का एक स्टेटमेंट सुना, उन्होंने बोला सवाई मान सिंह जयपुर के महाराजा थे, राजस्थान के आसपास के इलाकों, जयपुर के महाराजा थे। उन्होंने खगोल शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, आर्यभट्ट खगोल शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और अब हमारा इसरो नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। मैं सीधे यहाँ से चलता हूँ प्रोफेसर राम श्रीवास्तव के पास। प्रोफेसर राम, मुझे बताइए,
सबसे महत्वपूर्ण बात इस मिशन की आपको क्या लगती है? अब हम रोवर से प्रज्ञान से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किस तरह की जानकारी और किस तरह की चीजें? विज्ञान से जो अभी हमको मिलेगी खनिज पदार्थों का जानकारी मिलेगी, ना केवल खनिज पदार्थों की जानकारी मिलेगी बल्कि हम उनको आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे और उनका हम कैसे दोहन करेंगे इसका एक रास्ता खुल जाएगा, नया आयाम आ जाएगा। लेकिन यहाँ जैसा आपने बताया एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में सोचना बहुत आवश्यक है, वो ये है कि दूरबीन की खोज तो बहुत बाद में हुई थी, लेकिन इसके पहले ही हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ था कि चंद्रमा के दो पुत्र हैं, एक का नाम फोबोस और दूसरे का नाम डायबोस। ये जो है फियर और टेरर, इनके नाम आखिर क्यों पड़े? ये नाम इसलिए पड़े, फियर नाम का जो चंद्रमा है मंगल ग्रह का, वो दिन में 2 बार अस्त होता है, 2 बार उदय होता है, और जो टेरर नाम का है वो एक जगह 2.5 दिन तक अड़ा रहता है। ये जो चीज है इनको इनके नाम ऐसे क्यों रखना पड़े? इसलिए रखे कि सामान्यतः जितने भी ग्रह हैं उनके चंद्रमा पूरब से उदय होते हैं, पश्चिम में अस्त होते हैं, लेकिन ये दोनों श्रीमान मंगल ग्रह के पश्चिम से उदय होकर पूरब में जाते हैं। प्राकृतिक नियम का विपरीत काम करते हैं। ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? ये जो बड़ी गुत्थी है, ऐसी गुत्थी सुलझाने के लिए चंद्रमा पर पहुंचना बहुत जरूरी है और वहां से हम निकट भविष्य के अपने मिशन करेंगे। उन मिशन से हम इन रहस्यों का पता लगाएंगे। ऐसे अनेकों हैं। सोचिए दीपक जी, हमारा जो सौर मंडल है तो एक छोटे से बुलबुले के समान ही है। हकीकत में हमारी जो आकाश गंगा है वो इतनी विशाल है, एक कोने से चला प्रकाश दूसरे कोने में 1 लाख साल में आता है। ऊपर से चला हुआ प्रकाश नीचे तक 50,000 साल में आते हैं। इसमें 1 अरब सूर्य है, जैसा हमारा अपना सूर्य है। उनके चारों तरफ जो है ग्रह भी हैं और ये सब चारों तरफ गैलेक्सी के सेंटर में घूम रहे हैं। और ऐसी एक गैलेक्सी नहीं है, ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सी हैं। सोचिए ये सब जो विशाल समुद्र है किनका, गैलेक्सीज का, उसके बारे में ज्ञान अभी हमारा इतना कम है। यदि आप एक चींटी से कहें कि यहाँ से इंदौर से लेकर दिल्ली तक का नक्शा बना दो, सड़क का नक्शा बना लो, शायद कुछ चींटियों की जमात मिलके बना देगी। लेकिन क्या चींटी जो है प्रशांत महासागर की गहराई नाप सकती है? नहीं नाप सकती। यही हालत आज हमारे मानव सभ्यता की है कि विज्ञान इतना आगे बढ़ता जा रहा है, फिर भी हम आज की तारीख में ये नहीं बता सकते कि हमारी आकाश गंगा में कहाँ जीवन है, कहाँ नहीं है। तो उस दिशा में एक कदम बढ़ाने के लिए हमको ये छलांग चंद्रमा पर जो लगाना पड़ी है, इससे भविष्य के बहुत से उद्योग धंधे विज्ञान के नए नए आयाम निकल जाएंगे और उसमें जो प्राथमिक भूमिका रहेगी हमारे विज्ञान की ही रहेगी। वही एक रास्ता निकालेगा। जैसे हम पहले व्यक्ति बने हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं चंद्रमा के, ऐसे विज्ञान भी वो पहला संयंत्र बनेगा जो अंतरिक्ष में बहुत सारी संभावनाओं के लिए नया आयाम देगा। उसकी सफलता के लिए हम सभी मिलकर बधाई देते हैं। दीपक जी, मैं पूरा पैनल दिखाइए एक बार, मैं बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है। 1963 की तस्वीर है, प्लीज फिर से दिखाइए। 1963 की तस्वीर है। 1 मिनट का मोन्टाज चला देते हैं, उसके बाद आते हैं सबके पास। 1 मिनट का मोन्टाज प्लीज अखिल जी चला दीजिए इसे। विकसित भारत के शंखनाद का है। तो अब देखिए 1963 की एक तस्वीर, अब
साइकिल पे रॉकेट ले जा रहे हैं, उसके बाद बैलगाड़ी पे सैटेलाइट ले जा रहे हैं, और आज हमने चंद्रयान को उतार दिया। ये दिखाता है भारत की जर्नी। मैं एक बात बताता हूँ, बड़ी छोटी सी, बड़ी कॉमन होती है हमारे गाँव में। जब कोई लड़की या लड़का शादी करके जाता है या घर पे आता है तो माँ बाप उसको बोलते हैं बेटा एडजस्ट करना। वो एडजस्ट करना इतना बड़ा शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। तो देखिए इसरो ने भी कैसे एडजस्ट किया। जब फंड नहीं है तो साइकिल पे रॉकेट जा रहा है, बैलगाड़ी पे सैटेलाइट जा रहा है, और आज चांद पर हम पहुंच रहे हैं। यही किस तरह की गुर्बत यानी गरीबी से हम लड़े हैं, और किस तरह से आज हम एक ग्लोबल लीडर बन गए हैं अंतरिक्ष के मामले में, जिसके रहस्य अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत हम कहते हैं ना, ठीक उसी तरह की बात है। लेकिन चंद्रमा, ज्योतिष विज्ञान में चंद्रमा का बहुत महत्व। मैंने आपको बताया चीन और अरब को भी जो उनके कैलेंडर्स हैं वो चंद्रमा की गणना के आधार पर ही मिले। 15 दिन 14 दिन बाद अमावस्या, 14 दिन बाद पूर्णिमा, 1 महीना उसी के आधार पर तय होता है। इंग्लिश कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर, विक्रम संवत। तो चांद का महत्व इंडियन माइथोलॉजी में लगातार है। और मेरे साथ एक बहुत बड़े ज्योतिष जुड़ गए हैं, उनका नाम है वल्लभ जोशी जी। उनसे मैं समझना चाहूंगा, सर हमारे ज्योतिष के अंदर, सनातन के अंदर ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान, इसका क्या महत्व है, खासतौर से चंद्रमा का? देखिए दीपक जी, चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुष प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत। वेद में भी, क्योंकि वेद में गणित भी है, विज्ञान भी है, और आज भी आप देखेंगे कि चंद्रमा मन का कारक भी है, चंद्रमा प्रीति का कारक भी है, और पृथ्वी के सबसे निकट में भी है। इस प्रकार से 27 नक्षत्रों का राजा है, और चंद्रमा की गति से ही जो अभी आप बता रहे थे कैलेंडर तय होते हैं। 14 दिन तक हमारा उसको जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 पक्ष होते हैं, वही जो हमारा एक पक्ष है चंद्रमा का, एक दिन है, और एक रात्रि है उसका दूसरा पक्ष। और अभी इस पर कई प्रश्न उठेंगे दीपक जी, बहुत वैज्ञानिक और गणित के प्रश्न है ये। अब आप देखिए चंद्रमा की जो कलाएं हैं, यद्यपि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता जाएगा, पूर्णमासी को पूरा दिखाई देगा, और फिर पूर्णमासी से अमावस्या तक क्षीण होता जाएगा और शून्य हो जाएगा, वहां माने अंधेरा हो जाएगा। तो इस दृष्टि से अगर हम चंद्रमा की काल गणना, जैसे अभी आज जो वहां पर चंद्रयान उतारा गया है, आज ही क्यों चुना गया? आज सप्तमी अष्टमी प्रारंभ हो रही है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी तक चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा का पूर्ण भाव रहता है। हम किसी नक्षत्र आदि में, माफ कीजिएगा आचार्य जी, आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही खराब है। अब आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। आगे बढ़ते हैं, इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। गणनाओं के आधार पर विज्ञान इस चीज को किस तरीके से देखता है, जो ज्योतिषी गणनाएं हमारे यहाँ की गई है? सज्जन भाई देखिए, पाश्चात्य विज्ञान की अगर हम बात करें तो सिरे से भारत को नकारने की आदत है उसको। वो भारत की जो हमारा जो वेदों का ज्ञान है उसको गिराना आवश्यक उनके लिए इसलिए है क्योंकि भारतीयों में जो अपने जो हमारी ट्रेडिशंस को लेकर के रिस्पेक्ट थी वो उसको गिराना आवश्यक था। लेकिन अगर हम अपने वेदों में खुद जाएं तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं जिससे ये दिखता है कि भारत के जो साइंस थी, विज्ञान था, वो हमारे ज्ञान के साथ साथ चलता था, समानांतर चलता था। अगर ऋग्वेद में हम अपने ब्रह्मांड की उम्र देखें, कितना पुराना है ब्रह्मांड, तो ऋग्वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसी जहां पर सही आंकला किया गया है कि कितना एग्जैक्ट यूनिवर्स की एज होगी, सबसे एक्यूरेट नंबर वहीं से आता है। अगर हम अपने ऋषि मुनियों की जो ग्रंथ हैं उनको बारे में पढ़ें, उनके पेपर्स के बारे में पढ़ें, तो हम पाएंगे कि किस तरह से हम पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो दूरी है उसको हमने काफी हद तक एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को काफी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया। देखिए, ये सारी चीजें तुक्के से नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत ही गहन विज्ञान था, बहुत गहरा विज्ञान था। शायद हमने उसको बीच में खो दिया, शायद लोगों ने हमसे वो छीन लिया, लेकिन हमें उसको रिडिस्कवर करना, पुनः जागृत करना अगर करना है तो सबसे पहले आत्मविश्वास करना होगा हमें अपने पूर्वजों के ऊपर। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता दीपक जी कि एक सभ्यता 4000 साल 5000 साल, कम से कम अगर पाश्चात्य हम आकलन से जाएं तो भी कम से कम 5000 साल तक एक सभ्यता जीवित है और जीवंत है और अग्रणी है।
ऐसा नहीं हो सकता है कि उस सभ्यता में कुछ खास ज्ञान ना हो। मैं कल भी बोला था, एक आखिरी लाइन बोलूंगा, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, आज शो करने से पहले भी मैंने पढ़ी थी, टेंशन के बारे में पढ़ी थी, एंग्जाइटी के बारे में। उसमें लिखा हुआ ना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिलियो ताहि मधुर फल जानो। और कई लोग बोलते हैं नासा ने भी इस पर रिसर्च किया है और काफी हद तक उसको एक्यूरेट पाया है। तो देखिए सर, अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हिंदी का गाना बताऊंगा आपको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो ये पार्टी अब भारत की शुरू हो चुकी है और ये पार्टी चलती रहेगी। आगे बढ़े उससे पहले देख लिया आप सौरभ के साथ धीरे देखे, उससे पहले हेडलाइन। था, जितने भी लोग थे, पर्यटक थे, स्थानीय थे या बाहर के लोग थे, उन्होंने यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगाए और यहाँ पर गर्व महसूस किया। उन्होंने यहाँ पर अभी भी लोग खड़े हुए हैं और लोग जो है वो आप देख सकते हैं इस वक्त भरे हुए हैं, पूरे लाल चौक में है। मिशन चंद्रयान की कामयाबी पर पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों और देशवासियों को दी बधाई। कहा सूर्य होगा देश का अगला मिशन, बहुत दूर के है। पीएम मोदी ने इसरो के चेयरमैन सोमनाथ से फोन पर की बात। विदेश दौरे से लौटकर सीधे बेंगलुरु जाएंगे प्रधानमंत्री। बहुत बहुत बधाई। चंद्रयान की चांद पर सफल लैंडिंग से देश भर में जश्न, ढोल नगाड़ा और शंख बजाकर खुशी का इजहार। लोगों ने एक दूसरे को बांटी मिठाइयां। मिशन मून की कामयाबी पर राष्ट्रपति ने दी बधाई। अमित शाह, सीएम योगी, राहुल गांधी और केजरीवाल ने भी इसरो को दी बधाई। चंद्रयान की सफलता के लिए नासा ने भी दी भारत को बधाई। कहा मिशन में भागीदार बनकर खुश। अच्छा, चंद्रयान का पहला मैसेज क्या है? I reached my destination and you too। फिर से बोलिए इसको, फिर से बोलिए, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, स्क्रीन बहुत दूर है मुझसे। ठीक है, I reached my destination and you too। चंद्रयान 3 मिशन अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 मिशन सफल रहा, ये इसरो ने कहा है। और ये लैंडर से सर मैसेज आया है इसरो के पास। ये जो चंद्रयान ने इस समय मैसेज पोस्ट किया है, ये लैंडर से जो मैसेज आया है, क्या ये वो मैसेज है? चंद्रयान 3 मिशन, आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन एंड यू टू। चंद्रयान 3, तो ये चंद्रयान 3 मिशन पर ये प्रतिक्रिया है, आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन एंड यू टू। कांग्रेचुलेशन दिया गया है और ये मुझे लगता है, अगर मैं सही अंदाजा लगा पा रही हूँ, कि ये लैंडर की तरफ से ये मैसेज इसरो को आया है, आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन, कि लैंडर जो है वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। प्रणय का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रणय, ये मैं इसको असमर्थ हूँ समझने में, क्या ये लैंडर से मैसेज इसरो को आया है दैट आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन एंड यू टू? बिल्कुल, ये लैंडर का जो कम्युनिकेशन मैसेजेस होते हैं, जिस तरीके से लैंडर कम्युनिकेट करता है और ऑर्बिटर के साथ और इसरो का जो कमांड सेंटर है उसके साथ में, ये उसका मैसेज है। लेकिन आप इसको मेटाफोरिकल टर्म्स में समझ सकते हैं, कुछ उपमाओं में भी समझ सकते हैं। ये खुशी का मैसेज है, जो कि कम्युनिकेशन मैसेज है, ये सॉफ्ट लैंडिंग का कंफर्मेशन है। और इसरो चेयरमैन ने अभी अभी मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए भी उन्होंने कहा कि ये लैंडिंग बहुत सॉफ्ट लैंडिंग हुई है और वो जो चुनौतियों के फल थे जिनको लेकर धड़कनें पड़ी हुई थी, वो पूरी तरीके से इसरो के कंट्रोल में रहे। और यही वजह थी कि जब लैंडिंग हुई उस समय 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये नीचे आया है और यही इसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी और इसलिए ये बहुत सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। इसने इसरो की एक बड़ी कामयाबी को स्थापित किया है। और ये एक कामयाबी के बाद इसरो के लिए अगले आने वाले 3 महीने के अंदर कौन कौन से और मिशन होने वाले हैं, किस तरीके से सूर्य के बाद, चांद के बाद अब सूर्य की तरफ इसरो की नजर रहने वाली है। आदित्य L1 मिशन जो है सितंबर के पहले सप्ताह में, यदि 2 सितंबर को इसे लॉन्च किया जाना है, उसकी भी तैयारियां पूरी हो रही है। यानी अब इसरो जो है
वो लीप्स एंड बाउंड के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस रफ्तार के साथ में चंद्रयान बढ़ रहा था उसी तरीके से इसरो के प्रोग्राम अब आगे बढ़ने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रणय, और अब ये देखिए संदेश भी आ चुका है जिसको प्रणय उपाध्याय हमें बता रहे हैं। प्रणय उपाध्याय बेंगलुरु के कमांड सेंटर में मौजूद है। प्रणय, अब आगे क्या? प्रणय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लेकिन मैं आपको एक बात सुन पा रहा हूँ। जी प्रणय, मेरा सवाल आपसे यही है कि अब आगे क्या? अगले 14 दिन बहुत अहम होने वाले हैं। अगला